शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारे, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारे, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु अर्थात कुंवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा माता पार्वती राम कथा सुनती हैं। इस प्रकार प्रभु की राम कथा सुनकर माता पार्वती भगवान शिव के चरण कमलों को वंदन करती हैं और सुंदर वचन कहती हैं कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार अर्थात शरद ऋतु कुंवार की धूप के समान मेरा भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपने किंकर जाने, यद्यपि सहज जड़ नारी आयानी। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकर जाने, यद्यपि सहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर इस प्रकार भगवान शिव से माता पार्वती राम कथा सुनती हैं और प्रभु राम कथा सुनने पर माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों की अनुग्रह से ही मैं सुखी हो गई। अर्थात आपके सुंदर वचनों से प्रभु राम कथा सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही
ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर कृपा कीजिए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहे हो, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहे हो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहे हो, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहे हो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव से माता पार्वती राम कथा सुनकर माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतु, मोहि समुझाई कहूँ ब्रस केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। नाथ धर्यो नर तनु केहि हेतु, मोहि समुझाई कहु ब्रस केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर इस प्रकार भगवान शिव द्वारा माता पार्वती राम कथा सुन रही हैं और इस प्रकार राम कथा सुनकर माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं। इस प्रकार माता पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं कि फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले हे प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। इस प्रकार माता पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर
और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर भगवान शिव कहते हैं, हिय हर से कामारे तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसे पुनि बोले कृपा निधान। हिय हर से कामारे तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसे पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। इस प्रकार माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में ही बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोलते हैं।